दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं 12th के लिए कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में हमने बताया था और उसके कुछ टाइप्स हम बता रहे थे, उत्प्रेरण के प्रकार, जिसमें कि हमने सबसे पहले बताया था आप लोगों से कि उत्प्रेरण जो होता है इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक धनात्मक होता है उत्प्रेरण, जो एक ऋणात्मक होता है, एक स्व उत्प्रेरण होता है और एक ऋणात्मक प्रेरित उत्प्रेरण होता है। यानी टोटल हमारे पास 4 तरीके के उत्प्रेरण होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इनको अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बांटना चाहें तो हम लोग इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शंस में इनका कैटालिस्ट का क्या योगदान हो सकता है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके आधार पर हम किस तरीके से कैटालिस्ट को डिवाइड कर सकते हैं और कैटालिसिस को पढ़ सकते हैं। यानी कैटालिसिस को डिवाइड करके कैटालिस्ट को देखा जा सकता है। मैंने बताया था कि कैटालिसिस हैज़ डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। नंबर 1 पॉजिटिव कैटालिसिस, नंबर 2 नेगेटिव कैटालिसिस, नंबर 3 ऑटो कैटालिसिस एंड नंबर 4 बताया था मैंने आप लोगों से इंड्यूस कैटालिसिस, जिसमें कि हमने आपसे जिक्र भी किया था कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होते हैं, जिसमें हमने आपसे बताया था कि जब किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। यानी विच सब्सटेंस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द पॉजिटिव कैटालिसिस। उसके कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे और उसको आपको हमने समझाया था। आज हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव कैटालिसिस की। नेगेटिव कैटालिसिस यानी ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों से कि जहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरण होता है वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जब किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ रही थी तो उसको धनात्मक उत्प्रेरण कह रहे थे। सेम उसी तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर घट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है और उस अभिक्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। यानी विच सब्सटेंस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव कैटालिस्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव कैटालिसिस। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास सोडियम सल्फाइड होता है, सोडियम सल्फाइड का फार्मूला होता है Na2SO3, तो सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है सोडियम सल्फेट में, तो सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है सोडियम सल्फेट में यानी Na2SO4 में, तो वहाँ पर एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH जो होता है वो किसका काम करता है, नेगेटिव कैटालिस्ट का। यानी हम ये कह सकते हैं कि टू द प्रेजेंटी ऑफ एथिल एल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड इन सोडियम सल्फेट दैट रिएक्शन इज इन डिक्रीज टू द प्रेजेंटी ऑफ एथिल एल्कोहल। यानी एथिल एल्कोहल की प्रेजेंटी से सोडियम सल्फाइड का जो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडेशन हो जाता है उस रिएक्शन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी रिएक्शन आपकी फास्टली चलती है, लेकिन जैसे ही वहां पर एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है तो उसके वजह से रिएक्शन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, वैसे भी जो एथिल एल्कोहल होता है एक अच्छा मंदक का काम करता है, अच्छा नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, अच्छा इनहिबिटर्स का काम करता है, संदमक होता है, रिएक्शन को रोकने का काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 2Na2SO3 प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2SO4। यानी सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो रहा, तीर के ऊपर आप एथिल एल्कोहल को दिखा देंगे, यानी रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपका एथिल एल्कोहल जो होगा वो नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करेगा। होता क्या है कि जो क्लोरोफार्म हमारे पास होता है जिसको हम लोग CHCl3 बोलते हैं, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज अ एलिफैटिक कंपाउंड जिसका फार्मूला CHCl3 होता है। तो क्लोरोफार्म को अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे क्लोरोफार्म का तो याद रखिएगा फास्जिन गैस में हो जाता है। तो फास्जिन गैस का फार्मूला होता है COCl2 में। तो क्लोरोफार्म का ऑक्सीडेशन फास्जिन गैस में न होने पाए इसके लिए हम लोग उसमें क्या मिला देते हैं, एथिल एल्कोहल। और वहां पर एथिल एल्कोहल फिर से किसका काम करेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट का, यानी रिएक्शन को क्या कर देगा, मंद कर देगा। सीधी सी बात है। यानी एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन फास्जिन गैस में होने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो टू द प्रेजेंटी ऑफ ethyl alcohol oxidation of the chloroform in the phosgene gas, that reaction is the decrease to the presence of ethyl alcohol because ethyl alcohol in this reaction work as a negative catalyst। यहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है और रिएक्शन आपकी ये बनती है 2CHCl3 प्लस O2 इज इक्वल टू 2COCl2 प्लस 2HCl और तीर के ऊपर आप रख देंगे एरो के ऊपर एथिल एल्कोहल को, C2H5OH को। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में जो एथिल एल्कोहल हमारे पास है वो क्लोरोफार्म का फास्जिन गैस में ऑक्सीडेशन होने से क्या करता है, रोकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एथिल एल्कोहल किसका काम कर रहा है, नेगेटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यानी नेगेटिव कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को डिक्रीज कर देना। जिस तरीके से मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव कैटालिस्ट हमारे पास होता है तो रिएक्शन को क्या करता है, वो इंक्रीज कराने का काम कर रहा था। आप लोग देख रहे थे आयरन भी ऐसा काम करता है, NO भी यही काम करता है, B2O5 भी यही काम करता है कि रिएक्शन को लोग बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इन दोनों रिएक्शनों में हमने देखा कि एथिल अल्कोहल जो हमारे पास होता है वो रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल इज वर्क एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। इसी तरीके से एक हमारे पास नॉकिंग एजेंट होता है। नॉकिंग एजेंट का मतलब होता है अपस्फोट रोधी कारक बोलते हैं। नॉकिंग एजेंट जो होता है TEL बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पेट्रोल का जो अपस्फोटन होने लगता है, नॉकिंग होने लगती है, तो पेट्रोल के अपस्फोटन न होने पाए, नॉकिंग न होने पाए, वहां पर एक नॉकिंग एजेंट हमारा रखा जाता है। और वही नॉकिंग एजेंट जो होता है वो किसका काम करता है, अपस्फोट रोधी कारक बोलते हैं। वो आपका नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है जिसका नाम TEL होता है। TEL का मतलब होता है टेट्रा एथिल लेड। फिर से सुनिए, टेट्रा एथिल लेड इज वर्क एज ए नॉकिंग एजेंट टू द प्रोसेस ऑफ द नॉकिंग। यानी मेरे कहने का मतलब होता है कि नॉकिंग जहां होते, जहां पर स्फोटन होने लगता है, पेट्रोल प्रज्वलित होने लगता है गाड़ियों में, तो वहां पर हम लोग TEL का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर TEL इज वर्क एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। और वहां पर जो हमारे पास टेट्रा एथिल लेड होता है वो पेट्रोल के अपस्फोटन के लिए, याद रखिएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा ये। और इसका फार्मूला होता है C2H5 का होल 4 PB। C2H5 एथिल और होल 4 का मतलब टेट्रा हो गया, PB का मतलब लेड। यानी TEL इज वर्क एज ए नॉकिंग एजेंट, अपस्फोट रोधी कारक होता है टू द प्रोसेस ऑफ द नॉकिंग। नॉकिंग अगर नहीं हो रही है, नॉकिंग अगर हो गई तो याद रखिएगा वहां पर इसको मिला दिया जाएगा तो नॉकिंग होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करेगा वहां पर। तीसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया। तो याद रखिएगा जो भी नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करेंगे, और एथिल अल्कोहल भी जो होता है वो अच्छा नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, क्योंकि रिएक्शन को मंद करने का काम करता है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है जल और ऑक्सीजन में। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज इन द वाटर एंड द ऑक्सीजन, 2H2O2 चेंज इनटू 2H2O प्लस O2। तो याद रखिएगा यहां पर हम ले लेते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मतलब ग्लिसरॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको ग्लिसरीन कहा जाता है। तो ग्लिसरीन वर्क एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट। यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका अपघटन जो होता है वो आपका होता है, डिकम्पोजिशन होता है उसका जल और ऑक्सीजन में, लेकिन जैसे ही आप वहां पर ग्लिसरीन मिला दोगे रिएक्शन आपकी रुक जाएगी, मंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ग्लिसरीन इज वर्क एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो रिएक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं बेटा, वो रिएक्शन को क्या करते हैं, मंद करने का काम करते हैं। पहले एग्जांपल एथिल, 2 रिएक्शन में एथिल अल्कोहल का एग्जांपल लिया, एक बताया मैंने TEL को। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन जो फास्जिन गैस में होता है उसकी रिएक्शन मैंने आपके सामने दिया है, 2CHCl3 प्लस O2 इज इक्वल टू 2COCl2 प्लस 2HCl। इसका एग्जांपल आप दे देंगे 2H2O2 चेंज इनटू 2H2O प्लस O2। और वहां पर याद रखिएगा ग्लिसरीन ऊपर लिख दीजिएगा, और ग्लिसरीन किसका काम करेगा, आपका नेगेटिव कैटालिस्ट का। फिर इस रिएक्शन को, अब आपका टेस्ट भी आने वाला है, पूरा प्रिपरेशन करिए। और हो सकता है कि अब वीडियो आगे लगभग नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि अब आप अपना तैयारी करिए और आप उसका जवाब दीजिएगा, फिर आगे जो होगा वो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।